आंदोलन मिशन से लेकर एक राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील होने वाली पार्टी जो कि आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक राज्य कर रही है, शासन कर रही है। इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी हैं और ये मध्य प्रदेश के चुनावी बुगुल में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के एक विधानसभा जो है मेहगांव, उसके संभावित प्रत्याशी जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है भदौरिया जी। धन्यवाद सोन भैया। जिस विधानसभा से आप अपने आप को संभावित प्रत्याशी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं, वहाँ की टेरिटरी जो भौगोलिक अवस्था है, वहाँ रेत उत्खनन का अवैध काम होता है। आप एज ए कार्यकर्ता के रूप में भी आपने काम किया, आप वहाँ के निवासी भी हैं। क्या इस परिदृश्य से शासन को हानि होती है, लोगों को परेशानी होती है, और एक गैर कानूनी गतिविधि कब से चल रही है और कब तक चलेगी? आपने पहला ही सवाल ऐसा किया है जो मुझे लगता है ज्वलंत मुद्दा है, मेहगांव विधानसभा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का। रेत उत्खनन एक ऐसा वो है, मतलब क्या कहें इसको, बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप देखोगे कि मेहगांव विधानसभा के अंतर्गत भिंड जिले की सबसे ज़्यादा खदान आती हैं और महत्वपूर्ण खदानें हैं रेत उत्खनन के मामले में। यहाँ पे आप देखोगे कि बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो हमेशा से आंदोलन करते हैं और बोलते हैं कि मैं इसका संरक्षण करूंगा, नदियों का बचाव करूंगा, दोहन नहीं करने दूंगा। लेकिन जो ऐसी बातें करते हैं नेता, वो ही उसका सही मायने में दोहन करते हैं। इससे सरकार को भी क्षति होती है, राजस्व में कमी आती है। और अवैध उत्खनन का जो ये मामला चल रहा है, ये शुरू से चलता आ रहा है। और जो नेता यहाँ पे अभी तक रहे हैं और हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। सब लोग नेतागिरी करते हैं, समाज सेवा के नाम पे आते हैं और प्रतिनिधि बन जाते हैं, और फिर प्रतिनिधि बन के जनता की समस्याएं तो भूल जाते हैं और उसमें रेत के अंदर घुस जाते हैं, और इतना घुस जाते हैं कि वो अपने आप को भूल के, जनता को भूल के, और बहुत मोटे तगड़े हो जाते हैं। ये हमारा प्रश्न इसलिए था ताकि वहाँ की भौगोलिक परिदृश्य को समझा जाए कि वहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित क्या विकास हुआ है। अभी वर्तमान में वहाँ से मंत्री हैं और आप वहाँ तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको पब्लिक मौका देती है, जनता मौका देती है, तो क्या परिदृश्य को बदलना चाहेंगे आप? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई मंत्री है या कोई विधायक है, वहाँ से बन के जाता है, और अगर वो प्रतिनिधि बन के जाता है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि विधायक बन के जाता है, मंत्री बन के जाता है, सबसे पहले जनता का प्रतिनिधि बन के जाता है। और अगर वो मूल चीज़ जनता का प्रतिनिधित्व करना ही अगर भूल जाए, तो मुझे लगता है कि वो मंत्री हो या विधायक हो या कोई भी हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आम जनता जो मध्य प्रदेश मेहगांव विधानसभा की है, वो सब जानती है कौन ने कितना काम करा है। बहुत जल्दी समय आने वाला है, जनता बता देगी कि किसकी क्या औकात है, और जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे आता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मुझे लगता है कि मेहगांव विधानसभा एक ऐसी अभाग्यशाली, ऐसी दुर्भाग्यशाली कहेंगे उसको, कि मेहगांव विधानसभा है कि जिसमें अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आ पाया हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जिसने जनता के लिए, मेहगांव विधानसभा के लिए काम करा हो और मध्य प्रदेश के एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश की हो। कोशिश भी नहीं कही। जब कोई नेता कोशिश नहीं करेगा तो विकास कहाँ से होगा? आज सबसे पिछड़ी हुई मध्य प्रदेश में विधानसभा कोई है तो मेहगांव विधानसभा है। आपने कभी क्वेश्चन करा था कि रेत का व्यापार, मैं आपको उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आप ये देखोगे जहाँ से नदी निकलती है, वो नदी, वहाँ के आसपास के जो गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। कहीं दर्रे हैं, कहीं समतल जगह नहीं है, कहीं खेती के लिए, काम के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको परेशानी, जब बाढ़ आती है तो उन लोगों को बहुत परेशानी आती है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की बाढ़ आ जाती, बह जाते हैं घर, बड़ा असहज महसूस करते हैं, विकास नहीं हो पाता वहाँ बिल्कुल। तो जब रेत जो निकलता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बनता हूँ विधायक या मैं प्रतिनिधि बनता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस रेत पे उन लोगों का अधिकार दिलवाऊंगा जिनको उस नदी से क्षति होती है। उनका अधिकार होना चाहिए। वहाँ के पंचायत
के लोग हों या वहाँ रहने वाले लोग हों, चाहे सरपंच हो, उनको सबको पहले मैं उनको ऑथराइज करवाऊंगा कि जो जहाँ से नदी निकली है वहाँ के रहने वाले बासिंदों का ही उस पर अधिकार हो, उनके द्वारा से ही उत्खनन हो रेत का। वैधानिक व्यवस्था हो, आपका कहने का तात्पर्य है कि इसको अवैध रूप से न होते हुए एक वैधानिक व्यवस्था की जाए ताकि वो शासित लोगों द्वारा संचालन हो और एक प्राइवेट ठेके के माध्यम से वो लोग व्यापार कर सकें। मेरा आपसे कहने का एक प्रश्न और है कि जैसे अभी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जमीन तलाश रही है मेरे नज़रिए से, क्योंकि इससे पूर्व में महापौर का चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव हुए थे, उसमें एक महापौर भी आम आदमी पार्टी ने दिया मध्य प्रदेश में सिंगरौली से, और एक सशक्त नेता हैं वो। और इस समय जो मैं समझता हूँ जो विधानसभा का चुनाव जो लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में ज़मीन तलाशते वक्त उसको कोई जगह मिल पाएगी? देखिए, ज़मीन तलाशने की बात तो कहीं ना कहीं आती है। ज़मीन तलाशना यानी कि लोगों के बीच में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित अप्रोच करना, वो लोग आपको क्यों चाहें। हमारे पास इतना मटेरियल है बताने के लिए जनता के को, और जनता को देने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि शायद बीजेपी कांग्रेस पार्टी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। हमारे पास उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली का, मध्य प्रदेश की लाइट बनी हुई मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश से खरीदी हुई लाइट दिल्ली जाती है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी उसको फ्री करके जनता के हित में वो फ्री में देते हैं और 24 घंटे विदाउट कट के देते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बनने वाली लाइट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है? और यहाँ पे लाइट 24 घंटे कब आती है कब जाती है इसका कुछ पता ही नहीं। आती कम है, जाती ज़्यादा है, उसके बावजूद बिल के नाम पे इतना बिल आ जाता है कि आदमी बहुत परेशान है। तो ये सारी चीज़ें जब दिल्ली में हमने मॉडल प्रस्तुत किया, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, विकास की बात करें, लाइट की बात करें, लोगों को बुजुर्गों की बात करें, शहीद सम्मान के रूप में बात करें, महिलाओं के उत्थान की बात करें, आप दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करो। ये अमेरिका तक हमारा दिल्ली मॉडल प्रस्तुत हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक अमेरिका तक जा रहे हैं, स्कूल वहाँ के जो है अमेरिका के तक लोग डेलीगेट्स देखने आ रहे हैं। वही हमने पंजाब में स्थापित किया। पंजाब के बाद हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एंटर कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास इतना जनता के लिए देने के लिए है, तभी वो इसी दम पे कह पाते हैं कि एक बार मौका मुझे दे के देखो। 60 साल कांग्रेस को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए, एक बार मौका मुझे दे के देखो। अगर कायाकल्प नहीं कर दी तो नाम बदल लेना, दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हमारी ताकत है। और मध्य प्रदेश में आपने बोला कि ज़मीन तलाश रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको बता दूं, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से लेके श्री संदीप पाठक जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, रानी अग्रवाल जी बहन जी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश में इतने मजबूत हो चुके हैं कि शायद बीजेपी कांग्रेस भी नहीं होगी। कारण बता देता हूं कि हमारी ग्रामीण तक, प्रदेश से लेके संभाग, संभाग से लेके जिला, जिला से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके सर्कल, सर्कल से लेके आपके पंचायत, पंचायत तक हमारी समितियां गठित हो चुकी हैं और हर घर में हमारी पहुंच हो चुकी है और बहुत जल्दी परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इतने आप अभी इस क्षेत्र में, मैं समझता हूँ आपने सामाजिक संगठनों में आप रहे हैं, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, आप राजनीति के प्रवेश द्वार पर अभी हैं मेरे हिसाब से। इतने बड़े बड़े नाम आपके अपोजिट में आएंगे, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? सुरेंद्र भाई, बड़े नाम तो मैं मानता हूँ उनको जो बड़े काम करे। जो बड़े काम ही नहीं करेगा तो बड़े नाम हम उनको कैसे कहेंगे? राजनीति में आपसे पूर्व से अनुभव ज़्यादा है उनको, मेरा कहने का तात्पर्य है। अनुभव बड़ा होता है किसी की जनता का आशीर्वाद मिले। ठीक है, ये बात सही है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है तो बदमाशों को मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं जनता के पास ऑप्शन नहीं होता तो मजबूर है, वो करे क्या। हम आज से पहले की बात करें तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं था उन जनता के पास। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2018 में चुनाव हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था। बीजेपी में मामा को कोई पसंद नहीं कर रहा था, मामा को हराना था, तो किसको देते वोट? क्या हमारी आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, तो मजबूरी बस कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। 2018 में सत्ता आई थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि मामा को नहीं देना चाहते थे तो मजबूरी थी उनकी कांग्रेस में जाना। तो कांग्रेस अपनी मेहनत से नहीं आई थी, कांग्रेस बीजेपी के विरोध से आई थी, एक्सीडेंटली आई थी। और आपको बताऊं, एक्सीडेंटली आई, विरोध करना था बीजेपी का, तो जाना कहाँ था, कहीं मौका नहीं मिल रहा था, तो कांग्रेस में मजबूरन वोट देना पड़ा। लेकिन कांग्रेस को वोट देने के बाद आप देखो कि 1.5 साल के बाद ही क्या हुआ कि जो प्रतिनिधि बन के गया वो प्रतिनिधि सरेआम जनता को वोट दिए हो उसको नीलाम कर देता है और जनता को पता नहीं चलता। तो ये दोनों के दोनों पार्टियाँ किसी काम की नहीं है। आज तीसरा मौका मिला है, जनता मन ही मन में रखे हुए है, क्योंकि ये लोग बड़े सत्ता वाले हैं, बड़े वाले हैं, पैसे वाले हैं, दबंग हैं,
और दादागिरी वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तानाशाही चला रहे हैं, तो जनता भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जब मौका जनता को मिलेगा बटन दबाने का, तब कोई तानाशाही नहीं चलेगी और ऐसे परिणाम आएंगे कि जैसे पंजाब में आपको अतिशयोक्ति हुई थी कि वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और अकाली दल आ रही थी, तो वो ना आते हुए आम आदमी पार्टी 117 में से 92 सीटों पे आई। दिल्ली की बात करो तो उसमें से ये ऐसा करा कि मतलब एकदम से आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम निकले, वही मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। आपको लगता है कि पंजाब और दिल्ली जैसा खेल यहाँ मध्य प्रदेश में पॉसिबल है? वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में मैं समझता हूँ ज़मीन आसमान का अंतर है, और पंजाब वहाँ से प्रेरित है दिल्ली से, लेकिन यहाँ तक प्रेरणा आना थोड़ा समय लगेगा मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ के यहाँ के परिणाम में अंतर है, लेकिन आपने दूसरे तरीके से कहा, मेरा तरीका दूसरा है कि वहाँ पे जो पंजाब और दिल्ली में जो जनता थी वो परेशान मध्य प्रदेश की अपेक्षा कम थी। यहाँ जो जनता है एकदम भरी बैठी है। यहाँ की जनता जो है एकदम से मौका ढूंढ रही है कि कितनी जल्दी मौका मिले और कितनी जल्दी इन भ्रष्टाचारी तानाशाहियों को यहाँ से भगाएं। और यहाँ पे जो बदहाल स्थिति है पूरे क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश की, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है और एक मौका तलाश रही है। मध्य प्रदेश पंजाब और दिल्ली से भी बेहतर परिणाम देगा आम आदमी पार्टी के फेवर में, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ये चुनाव चाहे सरपंच का हो, सरपंच का थोड़ा ज़्यादा होता है, विधायक का चुनाव विधानसभा में जातिगत समीकरणों पर निर्भर ज़्यादा होता है, और एक बड़े नेता भी भदौरिया हैं वहाँ पर। जातिगत समीकरणों को, पेच को कैसे आप सुलझा पाओगे? जातिगण पेच जो होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये आपने जो पॉइंट कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्टी है, लेकिन पार्टी बीजेपी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो, लेकिन इन पे भारी आज जातिगण समीकरण होते हैं। लेकिन जनता ये जानती है कि जिस व्यक्ति ने किसी भी जाति का हो, एक बार तो बेवकूफ़ बन सकता है, 2 बार बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन बार बार किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाओगे तो कहाँ तक बनेगा? फिर उसमें ना जातिगण समीकरण काम आते हैं ना पार्टी काम आती है। जनता सुनती है, व्यक्ति को चुनती है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्तित्व को जो विकास कर सके, जनता की बात को अच्छे मंच पे रख सके, जनता के लिए रात दिन काम कर सके, जनता के सुख दुख में वो खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति को चुनती है। इन लोगों को जिनकी आप जातिगण बात कर रहे हो, उनकी पोलें खुल चुकी हैं, उनको जनता देख चुकी है। अब वो कुछ बदलाव की मूड में है कि इनको देखा है कई बार, अब की बार परिवर्तन करके किसी नए व्यक्ति को देखेंगे। और अगर मैं भी ये कहता हूँ कि आप वही ढुर्रा मत करिए। आपको एक मैं चीज़ महत्वपूर्ण बताता हूँ कि 1 साल में 18 साल से बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है, पहले कांग्रेस ने काम करा। आप एक पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे आप प्रेरणा लीजिए। पेड़ पौधे हर साल अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, अपना स्वरूप बदलते हैं। तो जब पेड़ पौधे निर्जीव लोग हैं, ये पेड़ पौधे अपने पत्तियाँ बदल सकते हैं, तो 18 साल से एक ही धुर्रा चला रहे हैं। पेड़ पौधे सजीव हैं, सजीव हैं या निर्जीव हैं बोल नहीं सकते, मतलब कहने का हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी जब इतना समझदारी रखते हैं, अपने हर साल चेंज करते हैं, तो 18 साल से एक ही तुम चूल्हा चलाए जा रहे हो, तो तानाशाही होना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए, हो सकता है कोई बेहतर काम करे। आम आदमी पार्टी को एक बार मौका मिलेगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म कर देगी और ऐसी क्रांति लाएगी विकास की जो इन्होंने कभी नहीं ला पाए। ये बदलाव होना ज़रूरी है, इनसे सीखना चाहिए पेड़ पौधे से हमें भी। और अगर नहीं करे तो उनको भी बदल दो। आम आदमी पार्टी अगर आती है और अगर वो काम नहीं करती है, तुरंत बदल दो, मैं उसमें सहमत हूँ। ये प्रकृति का नियम है, पेड़ पौधे और परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है। हमारा अंतिम और आखिरी सवाल आपसे है, वहाँ जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँगा मैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विकास से संबंधित योजनाएं चली तो बहुत, लेकिन कितना उनका क्रियान्वयन हुआ, कितना हाउ मच इम्प्लीमेंट हैज़ बीन डन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एमपी? क्या कहेंगे इसके बारे में, स्पेशली इन महगांव विधानसभा? जी जी, क्योंकि अपन महगांव विधानसभा की बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट ये सरकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार बनती है और जनता इनसे आशाएं करती है कि अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा विकास करेगी। हाँ, विकास तो हुआ है लेकिन जनता का नहीं हुआ है, नेताओं का हुआ है। विकास नेताओं का हुआ है। आप एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई नेता जब पहले था, जो विधायक या मंत्री नहीं बना था, तब का उसके स्टेटस चेक करो और बनने के बाद उसका स्टेटस चेक करो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितना डिफरेंस है। एक बात और, जनता में जो गरीब था वो व्यक्ति गरीब है, जो अमीर था वो और अमीर हो गया। आपको मैं बताना चाहूँगा, छोटी सी एक अपन बुनियादी चीज़ पे लेके चलें
कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो बीपीएल कार्ड बनता है, आप कहीं पे भी सर्वे करा लेना, किसी भी तहसील में, आप ये देखोगे कि 90% से ज़्यादा जो धनाढ्य लोग हैं, जो अच्छे खा पी रहे हैं, उनको बीपीएल बने हुए हैं, और जो गरीब हैं उनका बीपीएल नहीं बना। उनको राशन मिल रहा है, जिनके पास गले 100-100 200 मन होते हैं, उनको बीपी वो मिल रहा है खाद्यान्न, और उनको नहीं मिल रहा है जो 2 वक्त की रोटी नहीं। बीपीएल का मतलब क्या होता है? बीपीएल का मतलब स्टैंडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। स्टैंडर्ड उसमें ये होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन तो होता ही है, लेकिन होना किसके लिए चाहिए? ये उसके लिए गरीब तबके। हाँ, गरीब तबका। और वो भी कौन गरीब तबका? जो बिल्कुल निचली स्थिति, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास जूते पहनने को नहीं है, चप्पल पहनने को नहीं है, और कपड़े पूरे तन पे पहनने को नहीं, उसको बीपीएल बनता है। तो आप ये देखोगे, आवास की बात, ये तो होगी बीपीएल की, तो उनको बीपीएल बने हुए हैं जो बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, ये गलत है। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें आते हैं आवास की बात करें, जिसके 2-2 मंजिल मकान बने हैं, उनके तो आवास बने हैं, और जिनकी मड़ैयाँ डली थी, झोंपड़ी पट्टी में रह रहे हैं, वो आज भी झोंपड़ी पट्टी में रह रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि गरीब के पास पैसा देने को है नहीं, अमीर के पास पैसा देने को है, तो अमीर 10-5 हज़ार रुपये दे देता है, आवास करा लेता है, 2-2.5 लाख रुपए की फ़ायदा कर लेता है, और लेने कराने वालों को मिल जाता है। अब गरीब 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये नहीं दे सकता दलाली में, तो ये पूरा जो तंत्र चल रहा है, ये दलाली के ऊपर चल रहा है। आदरणीय हमारे मामा जी जो हैं, आपको और बताएं, शिवराज सिंह नाम है इनका, तो इनका कहेंगे शिवराज से, शिवराज ना कहें तो ज़्यादा ठीक है, इनको सांपनाथ कह सकते हैं, है ना। और कमलनाथ जी, तो उनके पीछे नाथ लगा है, तो वो तो नागनाथ है ही, तो सांपनाथ और नागनाथ दोनों हैं। वो कहते हैं तुम्हारी सरकार आए तो हमें देखना, हमारी सरकार आए तो हम तुम्हें देखेंगे। कहीं ना कहीं ये चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों जब तक सरकारें रहेंगी, तब तक ये मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा, और आम जनता जो त्रस्त थी, परेशान थी, वो ज़िंदगी भर परेशान रहने वाली है, और ज़्यादा परेशान होगी। आप ये देखिए, ऐसा मुझे एक, आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप मुझे एक ऐसा विभाग बता दीजिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लाइट का, पानी का, या पर्यावरण का, कोई सा भी एक ऐसा विभाग बता दे दिए कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। टोल टैक्स, सरकारें देखो कितनी बड़ी, हमारे तो आदरणीय केजरीवाल जी इतने ज्ञाता और इतने वैसे व्यक्ति हैं कि जो ऐसे योजनाएं लेके आते हैं जो प्योर और प्योर गरीबों के लिए, चुन चुन के गरीबों को देते हैं। अमीरों के यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके यहाँ के, उनके लिए कुछ काम करें। वो ऐसी स्कीम लाते हैं कि उसी स्कूल में, सरकारी स्कूल बनेगा, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा, उसी में रिक्शे वाले का बच्चा बैठ के पढ़ेगा, उसी टेबल पे कलेक्टर का पढ़ेगा, और अगर मंत्री तो मंत्री का भी उसी टेबल पे बैठ के पढ़ेगा, और वो भी छोटी मोटी लेवल की स्तर की नहीं होगी। आपको बता दें, जेई इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 114 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये कभी सोचा भी था किसी ने, इमेजिन करा था? अमेरिका के डेलीगेट्स आके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक चेक करने आते हैं कि हम भी अपने यहाँ चालू करें, यहाँ के स्कूलों को चेक करने आ रहे हैं। ये कभी संभव था? जो 35 साल हिंदुस्तान से आगे विकास की धारा बहा रहा है, अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में 35 साल आगे है हिंदुस्तान से, लेकिन आज वो यहाँ पे अपन को देखने के लिए आ रहे हैं, मॉड्यूल को देखने आ रहे हैं। ये केजरीवाल की ताकत है, ये ब्रांड, मतलब ये कहेंगे कि अच्छी सोच और गरीबों के प्रति सोच, और सबको एकता के रूप में प्रो के आगे बढ़ाने की सोच को प्रेरित करती है। ये थे हमारे साथ मेहगांव विधानसभा से लवली भदौरिया, सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी विधानसभा और मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश तो जो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी संदेश देते हैं, वही संदेश मेरा रहेगा, जनता के लिए रहेगा, बहनों भाइयों के लिए रहेगा, युवाओं के लिए रहेगा, बुजुर्गों के लिए रहेगा, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए रहेगा कि जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, जो मेहनती हो, उसके साथ देना। इनका तो सबने देख चुके हो, अब एक बार करिश्मा बदल के देखो। अगर कायाकल्प नहीं कर दी तो दोबारा शकल दिखाने नहीं आएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर एक बार मौका हमें दिया गया आम आदमी पार्टी को, तो इतनी कायाकल्प कर देंगे विकास की कि दोबारा आप सबका नाम भूल जाओगे, और अगर नहीं कर पाते तो दोबारा हमें वोट नहीं देना और हमें घर पे बैठने मत देना। ये हमारी सबसे अपील है। सच्चाई का साथ दो, मेहनती का साथ दो, जो आपकी परेशानी और सबको समझे उसका साथ दो। तो मैं चाहता हूं ऐसा कि सभी क्षेत्र की जनता इस बात को समझेगी और सोच समझ कर निर्णय लेगी। सुनो सबकी, करो मन की,
यही मेरा नारा है, विकास के साथ चलेंगे और जनता के साथ रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।